प्रिंसिपल मैम से मिलते हैं, ऑफिस में चलते हैं और देखते हैं कि मैम है वो क्या कर रही है। अगर मैम फ्री होगी तो हम बात करते हैं मैम से। ओके, यहाँ पे मैम और सर हैं, दोनों हैं, तो हम आई होप दोनों से ही बातें करेंगे। चलिए इंटर करते हैं ऑफिस में। मैं आई कम इन सर? मैं कम इन? तो सबसे पहले है वो गौरव सर से बातें करते हैं और पूछते हैं स्कूल के बारे में। गुड मॉर्निंग गौरव सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए मैम। आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं उसको आंसर कर दूँ। सर मैंने सुना कि आप हैं वो तैयारी करवाते हैं सीजीएल वगैरह की, पर आपके कैंपस हैं वो समालखा में है, गन्नौर में है, पानीपत में है, वहाँ पे है। तो आपने क्या सोचा कि आपने यहाँ भाद्रगढ़ में है वो स्कूल रन किया? आपके क्या थोड़ते, क्या विचार थे जो आपने स्कूल है वो यहाँ पे है वो शुरू किया है? अभी हम लोग अपना सारा कैंपस हरियाणा में ही चला रहे हैं, तो एक कैंपस की तलाश कर रहे थे कि जहाँ पर बच्चों को हम अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छे फैसिलिटी के साथ कवर अप कर सकें। तो इसके लिए लगभग 1.5 साल से हम सर्च कर रहे थे। तो ये मेट्रो के नज़दीक है, बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम कवर अप कर सकते हैं, और हर वो चीज़ जो मुझे ओपन ग्राउंड चाहिए था, ओपन कैंपस चाहिए था, वो सारा कुछ अवेलेबल है। तो मेरे लिए तो थोड़ा चैलेंज पड़ रहा है उतने दूर से कवर करना, लेकिन यहाँ टीम आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो एक मेरे लिए आसान हो जा रहा है चीज़ों को अच्छा करना। तो हम कोशिश करेंगे, जैसे गुरुकुल को हमने उधर पॉपुलर किया सोनीपत पानीपत में, अभी भी आप एनसीआर में एसएससी के लिए सर्च करते हैं तो सोनीपत का नाम सबसे ऊपर आने लगा है। तो उसमें हम लोग का योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे रेजिडेंशियल स्कूल में भी हरियाणा को पॉपुलर करें। अभी मैक्सिमम बच्चे राजस्थान और दिल्ली को माइग्रेट करते हैं, तो ये कन्वर्ट करेंगे हम भाद्रगढ़ की तरफ। सर हम अपने स्कूल में क्या चीज़ है वो नई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि भाद्रगढ़ है वो एक सिटी है और यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं। तो हमें बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमें यहाँ पे एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है। तो क्या चीज़ें हम नई फैसिलिटी है ये वहाँ बच्चों को हम दे रहे हैं ताकि हमारा स्कूल है वो दूसरे स्कूल से वो थोड़ा सा डिफरेंट लगे? इसके बारे में बताइए सर। बात अच्छे स्कूल की नहीं है, बात जिनको आप अच्छा स्कूल कह रहे हैं वो बड़े स्कूल हैं जहाँ पर पढ़ाई सेकेंडरी है, बाकी चीज़ें प्राइमरी हैं। तो अभी जो पिछले हमने 15-16 साल में सीखा है कि कोई भी स्कूल चलेगा टीचर से, हॉस्पिटल चलेगा डॉक्टर से, कोई संस्था चलेगी बेहतर मैनेजमेंट से, विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे उनको इम्प्रूवमेंट करके। तो हम पूरा का पूरा फोकस स्ट्रॉन्ग एकेडमिक पे काम करने जा रहे हैं। और जो इन फ्यूचर बच्चे का प्लान है कि आईआईटी करूँ, नीट करूँ, जेई करूँ, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ, एनडीए करूँ, सीडीएस करूँ, तो उन सभी चीज़ों को बेसिक से हम स्टार्ट करें लोअर लेवल से। तो मुझे लगता है कि हम बाकी सारे स्कूलों से अलग होंगे, क्योंकि हम बच्चे का शुरू से ही एक मेंटल सेटअप तैयार करने जा रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि जो बच्चे सैनिक स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो लाइफ के प्रति नज़रिया है, या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, वो जनरली पब्लिक स्कूलों में नहीं है। पब्लिक स्कूल का बच्चा इंग्लिश तो बोल ले रहा है, लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम में भी घबराने लग रहा है, टीम लीड नहीं कर पा रहा है, अपनी प्रॉब्लम तक शेयर नहीं कर पा रहा है। मतलब एक हम रेडीमेड प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, हम कंप्लीट पैकेज नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां जीवन में एकेडमिक ख़त्म होने के बाद ही आ रही हैं। तो उन सभी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा को ला रहे हैं। अभी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा ही नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो हम वो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ओके सर, जो आपने फैसिलिटी है वो बताई है कि भाई हम बच्चों का स्टार्टिंग से ही बेस बना रहे हैं ताकि बच्चों को हो, जो 10th-12th करके जो बच्चा जाए तो उसको किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो। तो इसका मतलब तो आपने सर जो पेरेंट्स का जो एक सिर दर्द होता है कि बच्चों को 12th के बाद करवाए क्या, क्योंकि मोस्टली गाँव में पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता होती। जहाँ पर एक बच्चा जाता है बस उसी के पीछे वो जहाँ वहाँ पर जा रहा है तो वो भी वहाँ पर चले जाए। तो बेसिक्स ही आपने तो पेरेंट्स की ये भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी है कि अब हमें है वो क्या करवाना है। हम 1-to-1 टीचिंग पे काम कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब अभी जनरली पीटीएम में पेरेंट्स को बुला करके टीचर जो मीटिंग करते हैं, तो हम बच्चे के साथ डेली बेसिस पर स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जैसे जो बच्चा कमज़ोर है उस पर कमज़ोर का टैग लगा दे रहे हैं। कमज़ोर तो खैर है नहीं, क्योंकि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है कोई बच्चा फेल हो रहा है तो टीचर फेल हो रहा है,
कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा तो टीचर नहीं सिखा पा रहा है। तो उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल लेवल पे हम कर रहे हैं। और अभी गुरुकुल जब हम चला रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ बच्चों का बेसिक अच्छा नहीं होने की वजह से हमारे लिए बहुत चैलेंज होता है उनको कंपटीशन के एनवायरनमेंट में मॉडिफाई कर पाना। तो हमारा यहाँ मेन फोकस इंग्लिश को लेकर के, मैथ को लेकर के, साइंस को लेकर के, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एबिलिटी उसकी डेवलप हो पाए और जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको हम कवर अप कर सकें। हम इसमें मेंटरशिप लेकर के आ रहे हैं, मतलब हर बच्चे के लिए हमें स्पेशल मेंटर अपॉइंट कर रहे हैं। फिर दूसरा हम रेमेडियल सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। रेमेडियल का मतलब है कि बच्चे का जहाँ पे जो भी कमी है उसको हम कवर अप करेंगे। अभी बच्चे स्कूल अलग आते हैं, ट्यूशन अलग जाते हैं। अब मेरे नहीं समझ में आया आज तक कि यदि बच्चा स्कूल आ रहा है, महंगे स्कूलों में आ रहा है, बढ़िया पेमेंट कर रहे हैं घर वाले, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पे कर रहे हैं, तो भी वो इस ट्यूशन क्यों जा रहा है? क्योंकि मेरी एक शिकायत रही लगातार पिछले कुछ सालों में अपने बच्चों के साथ कि 20-22 साल बच्चा जब 22-23 साल का हो रहा है, 19 साल का हो रहा है, 20 साल का, तो बाहर निकल रहा है तो उसको 15,000, 20,000, 50,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही। तो यदि हमने किसी व्यक्ति के 70 साल के जीवन को 25-30 साल, 25-22 साल, 23 साल पढ़ाई में ख़राब कर दिया, यानी 1/3 टाइम उसका ले लिए, और मार्केट में आ रहा तो उसको 50,000, 1,20,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है, यानी फिर उसको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ रही। तो उस पर हम काम करना चाह रहे हैं। मतलब हमारा है प्लान कि जो 8वीं तक की शिक्षा है वो 6 क्लास तक मैं कवर कर लूँ, 9वीं 10वीं की 7th 8th तक मैं कवर कर लूँ, 10वीं 9वीं तक आते आते 11वीं 12वीं तक, कि वो 11th 12th में एक अच्छी तैयारी करके फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट जेईई जैसे एग्ज़ाम जिनको हम अच्छा मानते हैं वो कवर अप कर सके। तो ऐसे कई सारे मिशन लेकर के आए हैं। अब आप लोग का एज ए टीचर सहयोग कैसा रहेगा, हमारी टीम कैसा काम करेगी, मेरा डेडिकेशन, मतलब मैं तो अपना 100% दूंगा। मैं तो ये पक्का है कि जितना लिमिट है उससे ज़्यादा बाहर जाके हम लोग मेहनत करते हैं। तो अब गार्जियन जो भरोसा करके अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अब देखेंगे तो बिहार के छोटे से गांव से बच्चे आते हैं और आते ही पहले फीस हम लेते हैं देर के और भरोसा करके आते हैं। तो उस भरोसे को बनाए रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो उसी परंपरा को यहाँ स्कूल में भी हम कंटिन्यू करेंगे। और 2 साल का टाइम मैंने अपने आप को दिया है कि हम इसको बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बेहतर करने में सक्षम होंगे। तो मुझे लगता है मैंने आपके सारे प्रश्नों का उचित आंसर कर दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वैसे तो आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, पर अभी भी एक है, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, सबकी अलग अलग, कोई बच्चा स्टडी में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो ये चीज़ें तो हम देंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे तपेंगे सर, उतने ही बेहतर बनते जाएंगे हम। सर एक हमने, जैसे आपने कहा कि हम यहाँ पे गुरुकुल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को, तो एक बार आप गुरुकुल के बारे में भी बताइए कि हम गुरुकुल के अंदर है बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी है वो देने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं यहीं से हूँ, बहादुरगढ़ से, तो मैंने देखा कि यहाँ पे है गुरुकुल की फैसिलिटी है वो नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम है जो आप है ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, तो एक बार सर गुरुकुल के बारे में बताइए। अब अभी जो बाकी स्कूल हैं उन स्कूलों में हॉस्टल हैं, मतलब स्कूल के बाद बच्चा हॉस्टल में रहता है, अपना टाइम खेलता है, कूदता है, मतलब उनका जो कीमती समय स्कूल के बाद उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में नहीं यूज कर रहे। तो हमने क्या किया, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10:30 तक का शेड्यूल बना दिया है। सुबह उनका प्रेयर और फिजिकल थोड़ा सा एक्टिविटी, फिर स्कूल में आप लोगों के साथ काम करेंगे, फिर स्कूल से जाने के बाद कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया है, फिर 2 घंटे का एक मजबूत स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी ला रहे हैं ताकि बच्चा फिजिकली मजबूत हो तो मेंटली मजबूत हो पाएगा। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे। हमने कई सारे कोचेज जोड़े हैं, कुछ कोचेज पहले से भी हैं। और उसके बाद जो 7 बजे से लेकर 10:30 तक का टाइम है उसमें एक लंच ब्रेक दिया है 1 घंटे का, तो उसमें 2.5-3 घंटे का जो एक मजबूत एकेडमिक पे काम करेंगे। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि उनका कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएंगे। दूसरा, बच्चा जब हॉस्टल में रह रहा है तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा है। फैमिली में रहते हुए कई चीज़ें वो नहीं सीख पा रहा होता, गार्जियन का इतना ज़्यादा कंट्रोल होता है, इतना ज़्यादा डायरेक्शन होता है। तो मेरा अपना हॉस्टल में गुरुकुल में देख रहा हूँ मैं कि बच्चे जब रह रहे हैं बाहर तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, टीम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, लीडरशिप सीख रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दूसरे को समस्याओं को समझना। तो ये एक अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि हालांकि अभी हम कम बच्चों के लिए शुरू करें, 100 बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम और इसको बढ़ाएंगे संख्या को। थैंक यू सर, आपने एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छे थॉट के साथ यहाँ पे स्कूल शुरू किया है, और हम भी टीचर्स हैं, वो आपका है वो
100% है वो सहयोग करेंगे, जितनी मेहनत हमसे हो सकेगी वो उतने करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।